देखो, तो इस वीडियो अपन देखने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर के, जो अपन खपत करते हैं, खाना पीना बाजार से लेके आए, उस पे क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में देखो अपन देखने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर का जो खपत वाला क्वेश्चन आते हैं, जैसे खपत यानी खर्चा कितना हुआ, खपत कितनी हुई, कमा कितना रहे हैं, खर्च कितना कर रहे हैं अपन, बचा कितने रहे हैं, ये सब उन्हीं का ही है। जैसे अपन को कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं, कुछ सामान खरीद के लेके आए, सामान का मूल्य बढ़ गया तो अपन कितना खाएं कि खर्चा नहीं बढ़े, या सामान का मूल्य घट गया तो अपन कितना एक्स्ट्रा खा सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं इसी वाली वीडियो में। देखो, चावल के मूल्य 25% की वृद्धि हुई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी मूल्य था वो 4 से कितना हो गया 5, और खपत 30% कमी हो गई, यानी खपत कम कर दी। खपत कितनी कर दी, 30% कम कर दी। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी 10 पहले खा रहे थे, 10 पे 3 अब कम खा रहे हैं। अब कितना खा रहे हैं, 7, यानी पहले मूल्य था 4 रुपए, आज पहले खा रहे थे 10 किलोग्राम, तो कितने रुपए खर्च हो रहे थे अपने, 40 रुपए। पहले अब मूल्य हो गया 5, तो अपन खा रहे हैं 7, यानी अब कितना रुपया खर्च हो रहा है अपना, 35 रुपया। रुपया कितना बच रहा है, 5 रुपए बच रहे हैं अपन, बचा ही रहे हैं, यानी मतलब खपत खर्च में कमी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा है, व्यय में यानी जो उसका खर्चे प्रतिशत वृद्धि हुई कि कमी हुई, कमी हुई। तो देखो वृद्धि वाले तो ये दोनों क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, वृद्धि वाले दोनों ऑप्शन वो हट गए। कमी हो रही है, 5 की कमी हो रही है कितने पे, 40 पे, यानी 1/8 की कमी हो रही है कितने पर, 1/8 की कमी, यानी 8 पे 1 की कमी हो रही है। परसेंट कितना आ जाएगा, 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5% के, किसके बराबर, 12.5% की कमी, यानी कमी कितनी की हो जाएगी, 12.5% की हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। डीजल की कीमत 26% की वृद्धि हो गई। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाह रहा है। अपने व्यय यानी खर्चा में कितने की परसेंट की वृद्धि करना चाह रहा है, केवल 15% की, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, जो कीमत थी, कीमत 26% बढ़ गई, यानी 26% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 13/50, यानी पहले 50 कीमत थी, 13 बढ़ के आज कितनी कीमत हो गई उसकी, 63। वो चाह रहा है कि उसका खर्चा केवल 15% बढ़े। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी होती है, 3/20, यानी खर्चा कितना बढ़ा रहा है वो 15%, यानी 20 से केवल 23 करना चाहता है खर्च को अपने को। तो वो कह रहा है कि उसकी खपत में कितनी % की वृद्धि हो गई। अच्छा, खपत क्या होती है, खपत कीमत इंटू खपत बराबर खर्च होगा। तो खर्च में अगर कीमत का भाग देते तो खर्चा वो खपत निकल के आ जाएगी। खपत अगर निकालनी है तो खर्चा में कीमत का भाग दे दो, 20 में 50 का भाग दो, 20/50, इधर 23 में 63 का भाग दे लो, कितना, 1 0 से 1 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 63 इंटू 2 126, 5 इंटू 23 115। कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, ये 11 की, कितने से, 126 से, परसेंटेज के लिए 100 आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा बताओ कि परसेंटेज में अगर निकालोगे तो कितना आ रहा है, 2 से काट लें, 63 बार, 2 से इसको काटोगे 50 बार, यानी कितना आ जाएगा, 550, 550/63, 6 का भाग कितनी बार जा रहा है, 6 नाम 54, यानी 9 बार तो नहीं जा रहा, कितनी बार जाएगा, 8 बार, यानी 8% के लगभग। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8.7% हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हुई, मूल्य में 25% की कमी हुई, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हुई कितनी होगी, 1/4, यानी मूल्य 4 पे 1 की कमी हो गई, कितना रह गया, 3। इसलिए व्यय को समान यानी खर्चा को समान रखने के लिए वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि हुई। खर्चा समान रखना है और खपत कितनी बढ़ गई, 20 किलोग्राम। तो मूल्य और खपत आपस में एक दूसरे के रेशियो विपरीत रहते हैं, यानी ये 4 3 है तो खपत कितनी होगी, 3 4, जिससे मूल्य बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, मूल्य बिल्कुल नहीं बढ़ेगा।
तो बताओ उसने कितनी खपत में वृद्धि कर दी, 20 किलोग्राम की खपत में वृद्धि कितनी हो रही है, 1 यूनिट की, 1 यूनिट बराबर 20 किलोग्राम। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, परिवार की पहले खपत कितनी थी, परिवार की पहली खपत 3 यूनिट थी, 1 यूनिट बराबर 20, 3 यूनिट बराबर 60 किलोग्राम। पहले वो कितना खा रहे थे, 60 किलोग्राम। अगर आज के टाइम की पूछता प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में 4 यूनिट खा रहे हैं, यानी कितना खा रहे हैं, 80 किलोग्राम, क्योंकि मूल्य घट गया, मूल्य घट गया, तो यानी पहले वो कितना खा रहे थे, 60 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन में यही पूछा कि परिवार की पहली खपत कितनी थी, परिवार की पहली खपत कितनी थी, 60 किलोग्राम। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, यदि चावल की कीमत 24% कम होती है तो इससे आलोक 2500 रुपए में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। देखो 2500 पहले खर्च कर रहा था, 2500 आज खर्च कर रहा है, ठीक है। अब कमी हुई है, कीमत में कमी हुई है, कीमत में 24% की कमी हुई है, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/25 कमी करनी है, यानी पहले कीमत थी 25, आज 6 की कमी होगी, कमी कितनी रह गई, उसका मूल्य कितना रह गया, 19, यानी खपत बढ़ जाएगी। तो फिर खपत बढ़ा दोगे, 19 से कितनी हो जाएगी खपत, 25 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब बताओ यूनिट में कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट बराबर कितना चावल खरीद खा रहे हैं ज़्यादा, 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/6, यानी काट पीट करोगे 5/3 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चावल की प्रति किलोग्राम घटी हुई दर बतानी, घटी हुई यानी 25 यूनिट बराबर बताना है। अब 1 यूनिट बराबर 5/3 किलोग्राम खा रहे हैं, तो खपत कम हो गई, तो यानी अब ज़्यादा खाने लग गए, कितना, 25 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 5/3, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125/3 किलोग्राम। कितना खा रहे हैं आज, 125/3 किलोग्राम। तो दर पूछिए यानी रुपए में, यानी एक किलोग्राम की 1 किलोग्राम की जो कीमत है वो कितनी है। आज भी 2500 रुपये खर्च कर रहे हैं, 2500 रुपये में कितना सामान आ रहा है, 125/3, बटे का 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 125 दूनी 250, 20 आ जाएगा, 20 × 3 60 रुपये। आज जो घटी हुई कीमत है वो कितनी है, 60 रुपये पर केजी। आज जब कीमत उसकी घट गई तो घटने के बाद उसकी कीमत कितनी रह गई, 60 रुपये पर केजी हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, एक वॉशिंग पाउडर की कीमत 15% की कमी एक खरीदार को 1275 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक वॉशिंग पाउडर प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यानी देखो कीमत उसकी 15% घट रही है, पैसे पहले 1275 खर्च कर रहा था, आज भी 1275 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन जब कीमत घट गई तो 5 किलो ज़्यादा ले सकता है, खरीद सकता है। देखो 15% की कीमत घटी है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20, यानी कीमत उसकी कितनी रह गई, अब 20 पे 3 की कमी हो गई, यानी पहले कीमत थी 20, आज कीमत कितनी रह गई उसकी, 17, तो खपत बढ़ जाएगी उसकी, खपत कितनी हो जाएगी, 17 से 20, कितनी हो जाएगी, 17 से 20, यानी खपत में कितने यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट, लेकिन खा कितना एक्स्ट्रा ला सकता है वो, 5 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5/3 किलोग्राम। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वॉशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें, सक्षम बनाती, यानी प्रेजेंट में कितनी थी, यानी यहाँ पर कितनी थी, 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 किलोग्राम, 17 यूनिट बराबर कितना है क्या, 85/3 किलोग्राम। पैसे पहले भी 1275 खर्च कर रहा था, आज भी 1275 ही खर्च करेगा, 1275 में कितना खरीद पा रहा है वो, 1275 रुपये में कितना, 85/3 किलोग्राम, 85/3 कहाँ चला जाएगा, ये 85/3 चला जाएगा ऊपर, 85 से इसको काट दे, 85 × 85 कितना बचेगा, 42, 85 पंजे 100, तो 425, 15 तिया 45 रुपये, यानी उसकी कीमत जो थी वो कितनी थी, 45 रुपये पर केजी, कितनी आई, 45 रुपये पर केजी। अब क्वेश्चन में देखो अपन ने ये क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये घटी हुई कीमत है, उसने क्या बोला था कि 5 किलोग्राम अधिक वॉशिंग पाउडर प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, यानी इतना वो खरीद सकता है, अगर कीमत घट जाए उसकी तो इतना वो खरीद सकता है, बल्कि कीमत घटी नहीं है, खरीदार को इतने की कीमत कम हो जाए तो वो 1275 रुपये 5 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, सक्षम बना देती है उसको, हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला,
चावल की कीमत में 20% की कमी हुई, कीमत में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 पे की कमी कितना रह जाएगी कीमत 4, तो उसकी खपत क्या हो जाएगी 4 से 5। क्वेश्चन में क्या बोला 450 रुपये 50 किलो ना अधिक खरीद सकता है, यानी यूनिट में कितना अधिक पा रहा है 1 यूनिट बराबर 50 किलोग्राम। क्वेश्चन में पूछा क्या है चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम बताना है, यानी इधर से ही बताना है। 1 यूनिट की वैल्यू 50 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 किलोग्राम। तो बताना 450 रुपये पहले खर्च कर रहा था, 450 रुपये अब खर्च कर रहा है, यानी 450 रुपये में पहले 200 किलोग्राम लेके आ रहा था, 450 रुपये में पहले कितना लेके आ रहा था 200 किलोग्राम। 2 जीरो हटाओगे 2 अक्षर बाद पॉइंट, 2 का भाग दोगे 2.25 कितना आ जाए 2.25 रुपये पर केजी, यानी जो उसकी कीमत थी वो कितना आ जाएगा 2.25 रुपये पर केजी हो जाएगा। उसका जो मूल्य था चावल का मूल्य कितना आ जाएगा 2.25 रुपये पर केजी। बताओ चावल के मूल्य 25% कम हो जाता है, चावल का जो मूल्य है वो 25% कम हो गया, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में जितना पहले वो खर्चा कर रहा है उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपये है, खर्च पहले भी 5400 था आज भी 5400 है, तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था, यानी जो पहले कीमत थी वो कितनी थी चावल की 25% की कमी हुई कीमत में, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी 4 पे की कमी, कीमत कितनी रह गई 3, तो खपत बढ़ जाएगी। खपत कितनी हो जाएगी 4 से 3 की जगह 3 से 4 हो जाएगी। खपत में 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, खपत 30 किलोग्राम बढ़ गया, कितना बढ़ गया 30 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू 30 किलोग्राम वास्तविक मूल्य पूछा, यानी पहले 3 यूनिट खा रहे थे, 1 यूनिट की वैल्यू 30 किलोग्राम, 3 यूनिट की वैल्यू पहले कितना खा रहे थे वो 90 किलोग्राम। रुपया कितना खर्च कर रहे थे 5400, पहले 5400 रुपया खर्च कर रहे थे, 5400 आज खर्च कर रहे हैं, यानी पहली कीमत पूछी 5400 रुपये पहले खर्च कर रहे थे, बस सामान कितना खा रहे थे वो 90 किलोग्राम। 1 जीरो से 1 जीरो 9 6 की 54 कितना आ जाएगा 60 रुपये पर केजी, कितना आ जाएगा 60 रुपये पर केजी, यानी पहले जो चावल की कीमत थी वो कितनी थी 60 रुपये पर केजी। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, यदि चावल की कीमत 10% की कमी एक व्यक्ति को 250 रुपये में 22 किलोग्राम अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, 22 किलोग्राम अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, अगर उसकी कीमत 10% घट जाए, कीमत 10% की 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी 10 पे 1 की कमी, कीमत कितनी रह जाएगी 9। 250 रुपये पहले खर्च कर रहा था, यानी अब उसकी खपत कितनी हो जाएगी, खपत कितनी हो जाएगी 9 से 10, यानी खपत कितनी बढ़ गई 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना बढ़ा है 22 किलोग्राम, तो 9 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 9 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 18 198 किलोग्राम, 198 किलोग्राम। अब ये कितने रुपए पर खा रहे थे सक्षम बनाती, चावल की मूल कीमत 198 किलोग्राम खा रहे थे पहले, और रुपया कितना खर्च कर रहे थे 250 रुपये, यानी 250 रुपये में वो कितना खा रहे हैं 198 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी आ जाएगी, काट पीट करोगे, अगर इसको 200 मान लें, 200 यानी ज़्यादा माना है, कितना मान लिया 200 यानी ज़्यादा ही मान रहे हैं अपन, तो 200 से कितना आता 1.25 आता कि नहीं आता। अब अपन ने ज़्यादा माना है इसीलिए वैल्यू इतनी आई है। अगर इसको कम करोगे, वैल्यू कम से भाग दोगे तो वैल्यू और ज़्यादा आएगी, वैल्यू क्या होगी और ज़्यादा ही आएगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, इससे ज़्यादा वैल्यू क्या होगी इतनी। ज़्यादा से भाग दिया इतना आ रहा है, कम से भाग दोगे ज़्यादा आएगा, ज़्यादा से भाग दे रहे हैं वैल्यू कम आ रही है, तो कम से भाग दोगे यानी पॉइंट और कम से भाग दोगे, यानी 98 से भाग दोगे तो वैल्यू इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही आएगी, यानी 1.25 से वैल्यू अधिक क्या हो जाएगी 1.26 हो जाएगी। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती, नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है, यानी जो आज की कीमत पूछ रहा है घटी हुई 15 किलोग्राम 15% की कमी हुई है, कीमत में 15% की कमी हो गई, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20, यानी 20 पहले कीमत थी, आज कीमत कितनी रह जाएगी 17, तो जो खपत थी वो कितनी हो जाएगी, खपत आज 17 से 20, खपत कितनी बढ़ गई 3, खपत कितनी बढ़ा रहा है 2 किलोग्राम,
1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 किलोग्राम, घटी हुई कीमत इधर ही आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 किलोग्राम, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/3 किलोग्राम। यानी आज वो कितना सामान खा रहे हैं, कितना चावल खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, यानी आज वो नमक कितना खा रहे हैं 40/3 किलोग्राम हो जाएगा। रुपया कितना खर्च कर रहे हैं 272 ही आज खर्च कर रहे हैं। 272 रुपये में कितना आ रहा है 40/3, बटे का 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 4 से काटोगे 10 बार 4 से इसको काटोगे 4 चंकी 24, 4 8 32। अगर इसका जीरो हटाओगे पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 8 से 24 18 20.4, कितना है 20.4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20.4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता है, 6 केले अधिक खरीद सकता है। तो केले की प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी बताने की, एक दर्जन पे कितनी कमी हो रही है। देखो केले की कीमत में कितनी की कमी हुई है 20% की, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 पे की कमी हो रही है। कीमत कितनी रह गई 5 से 4, तो उसकी खपत थी वो खपत कितनी हो जाएगी 4 से 5 यूनिट में खपत कितनी बढ़ गई 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 6 केले बढ़ रहे हैं, 1 यूनिट बराबर 6 केले आ जाएगी। घटी हुई कीमत पूछ रहा है, क्या पूछिए घटी हुई कीमत, 1 यूनिट बराबर 6 केले, तो 5 यूनिट बराबर कितने केले 30 केले, यानी आज वो कितने केले खा पा रहे हैं 30, कितने रुपए में 80 रुपए में, 30 केले खा रहे हैं कितने रुपए में 80 रुपए में। तो उसने क्या पूछा है प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन, यानी 12 किलो की कीमत, 12 किलो की कीमत, तो 1 केले की कीमत कितनी आ जाएगी 80/30, 12 किलो की वैल्यू चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 12 किलो की कीमत आज कितनी आ जाएगी 0 से 0, 3 से इसको काटो 4 बार 8 चौक 32 रुपए, यानी 12 किलो की जो कीमत आ जाएगी आज, घटी हुई कीमत कितनी आ जाएगी 32 रुपए। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। कोई दिक्कत इसमें?